नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सज्जन को बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे। नाम है अजित डोभाल, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इनकी जिम्मेदारी है देश के प्रधानमंत्री और सरकार को सुरक्षा मामलों में मशविरा देने की। इन्हें देसी जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। लेकिन यही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इस वक्त देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। उन्होंने एक भाषण में कहा है कि अतीत में हुई घटनाओं का बदला लेने का समय आ गया है और युवाओं को इन घटनाओं का बदला लेने के लिए अपनी आग दिखाना चाहिए। अजित डोभाल कह रहे हैं कि अतीत में हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, मंदिर लूटे गए, गांव जलाए गए, बुजुर्गों को और पुरखों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा और अब इसका बदला लेना है। उनके इस भाषण से ये सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं अजित डोभाल देश में आग तो नहीं लगवाना चाहते। आइए सबसे पहले अजित डोभाल का भाषण सुन लीजिए, उसके बाद उनसे सिलसिलेवार कुछ सवाल करेंगे। नई दिल्ली में भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026, इस आयोजन में अजित डोभाल मुख्य वक्ता थे। वहां उन्होंने जो कुछ कहा है उसे सुनने के बाद आप भी यही सवाल पूछेंगे कि कहीं अजित डोभाल देश में आग तो नहीं लगवाना चाहते। आइए सुनिए अजित डोभाल ने क्या कहा। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकते। आइए अब सबसे पहले अजित डोभाल से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि वे किस दौर की बात कर रहे हैं, अतीत के या इतिहास के किस कालखंड के बारे में बता रहे हैं और कब के लिए बता रहे हैं कि हम असहाय थे, हमारे मंदिर लूटे जा रहे थे, हमारी सभ्यता नष्ट की जा रही थी, हमारे गांव जलाए जा रहे थे। वो कौन सा कालखंड था, अजित डोभाल ने ये स्पष्ट नहीं बताया है। क्या वे आजादी से पहले अंग्रेजी राज का जिक्र कर रहे थे या उससे पहले मुगल काल का उल्लेख कर रहे थे या उससे भी पहले मध्यकाल यानी सल्तनत काल की बात कर रहे थे या मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले प्राचीन भारतीय इतिहास की बात कर रहे थे। वे कब के लिए कह रहे थे कि हम असहाय थे और हमारे मंदिर लूटे जा रहे थे? क्योंकि अगर वे प्राचीन भारत की बात कर रहे हों तो तब तो हमारे देश में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, बड़े बड़े राजाधिराज थे। मुसलमानों के आने से पहले, मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से पहले संपूर्ण भारतवर्ष हिंदू राजाओं के अधीन ही था। क्या मंदिर तब लूटे जा रहे थे? क्या तब हम असहाय थे? वैसे अजित डोभाल को यह भी बता दिया जाए कि 10वीं शताब्दी तक हिंदू राजा, जिनमें शैव और वैष्णव राजा हुआ करते थे, आपस में एक दूसरे के राज्यों पर हमला करके मंदिर लूटते रहते थे। कश्मीर के राजा हर्षदेव का उल्लेख पर्याप्त होगा। हर्षदेव ने अपने शासनकाल में बाकायदा मंदिरों को लूटने के लिए एक विभाग बना रखा था और हर्षदेव दूर दूर तक जाकर मंदिरों को लूटने का काम किया करता था। इसके अलावा भी हिंदू राजा जब राज्य विस्तार के लिए एक दूसरे पर हमला करते थे तब भी कोई उपासना स्थल उनके हमले से बचा नहीं रहता था। तो अजित डोभाल बताएं कि हम कब, किस समय, किस युग में, किस कालखंड में असहाय थे कि हमारे मंदिर लूटे जा रहे थे।
जहां तक सवाल मध्यकाल और मुगल काल का है, उस समय भी देश के बहुत बड़े हिस्से पर हिंदू राजाओं का आधिपत्य था। उस समय भी मराठे, राजपूत, गुर्जर और तमाम तरह के राजा अपने अपने राज्यों में राज कर रहे थे। तो क्या उनके शासनकाल में मंदिर लूटे जा रहे थे? क्या उनके शासनकाल में हमारी सभ्यता पर हमला हो रहा था, गांव लूटे जा रहे थे, और क्या हम तब भी असहाय थे? तो अजित डोभाल बताएं कि बदला आखिर किससे लेना है, किस कालखंड के राजाओं से, सम्राटों से, नवाबों से, बादशाहों से किससे बदला लेना है, और उनमें से अब कौन मौजूद है जिससे बदला लिया जाएगा। पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गए इतिहास के काल के गाल में समा चुके राजाओं, रजवाड़ों, नवाबों, बादशाहों की कौन सी पीढ़ियां अब मौजूद हैं जिनसे बदला लेना है। वैसे अजित डोभाल जी को बता दें कि उन तमाम राजे रजवाड़ों में से जो मुगल काल में भी मुगलों के साथ थे, उनमें से ज्यादातर के वंशज इस वक्त उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी में राज कर रहे हैं। कहीं कोई मंत्री बना हुआ है, कहीं कोई उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो क्या बदला उनसे लेना है? अजित डोभाल बताएं कि बदला लेने का स्वरूप क्या होगा, किस तरह बदला लिया जाएगा। जैसे प्राचीन काल में या मध्य काल में या मुगल काल में या ब्रिटिश काल में लड़ाइयां लड़ी जाती थी, क्या उस तरह से कोई लड़ाई लड़ी जानी है? उसके लिए कैसा सैन्य संगठन होगा, कौन लड़ने जाएगा, कौन उसका नेतृत्व करेगा, और क्या ये लड़ाई सिर्फ भारत तक लड़ी जाएगी या इसके लिए बाबर से बदला लेने हमारा कोई हरावल दस्ता समरकंद बुखारा जाएगा? क्या अफगानिस्तान पर चढ़ाई की जाएगी? आखिर ये लड़ाई, ये बदला कब, किससे, कैसे, किस स्वरूप में लिया जाना है, इसका जवाब तो अजित डोभाल को देना ही होगा। अब बात करते हैं युवाओं में आग की। अजित डोभाल देश के युवाओं में आग देखना चाहते हैं। वे कह रहे हैं युवाओं में आग होनी चाहिए। इतिहास का बदला लेने के लिए जिस आग की जरूरत अजित डोभाल देख रहे हैं, वो आग कैसी होगी, उस आग के बाद युवाओं को क्या करना है, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है। लेकिन इशारा साफ है, युवाओं को वे किसी ऐसी लड़ाई में झोंकना चाहते हैं जो इतिहास का बदला लेने के लिए होगी। चलिए मान लेते हैं अजित डोभाल इतिहास का बदला लेने के लिए जिस आग की बात कर रहे हैं, हो सकता है वो सचमुच में जरूरी हो। वे ठीक कह रहे हैं कि युवाओं में आग होना चाहिए। इतिहास की सबसे बड़ी बेरोजगारी देख रहे देश में युवाओं में सचमुच में आग होना चाहिए। लेकिन क्या अजित डोभाल इस आग में अपने दोनों युवा बेटों को नहीं देखना चाहते? क्या अजित डोभाल के दोनों जवान बेटों में ये आग नहीं होना चाहिए? और अगर हां, तो वे कहां हैं? अजित डोभाल इतिहास का बदला लेने के लिए जो आह्वान कर रहे हैं, युवाओं में जो आग देख रहे हैं, उसके लिए वे अपने दोनों बेटों को कब बुलाएंगे? उनके बेटे विवेक और शौर्य डोभाल विदेशों में बैठकर कारोबार कर रहे हैं। क्या उनको इतिहास का बदला लेने के काम में नहीं लगाना चाहिए? जैसा कि हमने बताया, अजित डोभाल के दो बेटे हैं, उनमें एक का नाम है विवेक डोभाल, दूसरे का नाम है शौर्य डोभाल। ये दोनों सुपुत्र इस वक्त विदेशों में रहकर काम कर रहे हैं, अपना काम धंधा चला रहे हैं। पहले विवेक डोभाल के बारे में जान लीजिए। ये भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं, इस वक्त ब्रिटिश नागरिक हैं। इनकी कंपनी का नाम है GNY एशिया फंड। ये एक हेज फंड कंपनी है जिसका रजिस्ट्रेशन केमन आइलैंड्स में है, जो कि दुनिया का जाना माना टैक्स हेवन है। यानी विवेक डोभाल को भारत और भारत के अतीत की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। वे इतिहास का बदला लेने के लिए अपनी आग लेकर भारत नहीं आने वाले। ये हैं दूसरे सुपुत्र शौर्य डोभाल। शौर्य डोभाल भी भारत में नहीं रहते हैं, इनका कारोबार भी पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक टॉर्च इन्वेस्टमेंट नाम की कंपनी है जिसके MD हैं शौर्य डोभाल। और जानते हैं इस कंपनी का मालिक कौन है?
इस कंपनी के मालिक हैं सऊदी प्रिंस मिशाल बिन अब्दुल्ला अल सऊद। यानी शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल भारत से बहुत दूर हैं, नवे भारत के इतिहास के साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने आ रहे हैं, न युवा होते हुए अपनी आग दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अजित डोभाल चाहते हैं कि देश के युवा अपने भीतर की आग को दिखाएं और इतिहास का बदला लेने सड़कों पर उतर आएं। तो हम अपने 3 सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं। अजित डोभाल बताएं कि अतीत के किस कालखंड में हुए अत्याचारों का बदला लेना है। नंबर 2, बदला किस तरह लिया जाएगा? क्या किसी तरह का युद्ध छेड़ा जाएगा? तो युद्ध किसके खिलाफ होगा? नंबर 3, वे युवाओं में आग देखना चाहते हैं, तो उस आग में, उस संग्राम में, इतिहास का बदला लेने के उस महायुद्ध में अपने बेटों को कब बुलवा रहे हैं? उनके बेटे इस लड़ाई में कब शामिल होंगे? और सबसे जरूरी बात, अजित डोभाल ने अपने भाषण के अंत में इशारों में सिर्फ इतना कहा है कि बदला लेने का आशय हिंसा नहीं है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसे डॉग व्हिस्लिंग कहा जाता है, यानी जिन्हें संदेश दिया जाना है उन तक संदेश पहुंच जाए कि दरअसल में करना क्या है, जो कहा जा रहा है उसके पीछे की असली मंशा क्या है। और चलते चलते ये भी जान लीजिए कि ये अजित डोभाल आजाद भारत के सबसे ज्यादा नाकाम, नकारा और विफल एनएसए हैं। इनके अपने कार्यकाल में पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक आंतरिक सुरक्षा लगातार खतरे में रही आई है। लेकिन अजित डोभाल इस वक्त इसी सुरक्षा के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। वे देश के युवाओं के भीतर आग देखकर उस आग को भड़काना चाहते हैं। और क्या वे सचमुच देश में आग लगवाना चाहते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब अजित डोभाल से चाहिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अजित डोभाल जो कह रहे हैं उसके पीछे असली मंशा क्या है। और आखिर में वो तस्वीर भी देख लीजिए जिसके बिना अजित डोभाल का जिक्र अधूरा रहेगा। वो ऐतिहासिक तस्वीर है कंधार हवाई अड्डे की। कंधार विमान अपहरण कांड के बाद मौलाना मसूद अजहर और उसके साथियों को हवाई अड्डे पर छोड़ते समय अजित डोभाल भी मौजूद थे। और ये वही अजित डोभाल हैं जो आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ऐसे भाषण दे रहे हैं जो देश के युवाओं में आग भड़काने का काम करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।